और आप सब सुनेंगे, कोई उठ के जाए ना इधर। लोकेश भाई सभी साथियों को जोहार, जय आदिवासी। सर्वप्रथम मैं रतलाम की क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूँ। थोड़ा सा नीचे इस जमीन बचाने की कवायद में आए तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी जिंदाबाद। हमारे पुरखे, हमारे क्रांतिकारी कंटिया भील, बिरसा मुंडा, खाजा नायक, भीमा नायक ने जिस जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किया था, उसी जमीन को बचाने के लिए दोबारा हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। और उन्होंने जो जमीन बचाई थी वो अंग्रेजों से बचाई थी। और अभी इस देश में कुछ काले अंग्रेज हैं जो आदिवासियों की जमीन छीनना चाहते हैं। हम पहले कह चुके हैं, आदिवासियों के पास अगर सबसे बड़ा धन है तो वो जमीन है, और उस जमीन को किसी भी कीमत पर छीनने नहीं देंगे। हमारे पास क्या है, रोजगार की बात करते हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा बदनावर में एक फैक्ट्री लगी है, 3 किलोमीटर का रेडियस का जो एरिया है उसमें पीने लायक पानी नहीं बचा। और आपको प्रशासन यहाँ पर सरकार की नुमाइंदगी करके सरकार के लोग बन गए, यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर रोजगार स्थापित होगा, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आप मालिक से नौकर बना दिए। हमको नौकर बनाने की कवायद है, इसको किसी भी कंडीशन में नहीं होना देना है साथियों। हमारे विलेन भाई और रतलाम के तमाम साथी बार बार आह्वान कर रहे थे, जिस दिन से 22 तारीख का डाला कि 22 तारीख को रतलाम में आंदोलन होगा, कलेक्टर महोदय को भी अपना दफ्तर छोड़ के गाँव गाँव समझाने के लिए जाना पड़ा। ये आदिवासी से कलेक्टर महोदय ऐसे नहीं करते, क्योंकि हम तो कई बार ज्ञापन देने गए। अगर अपने शहर में एसडीएम भी आईएएस आ जाता है, कहता है कि मैं ज्ञापन लेने बाहर नहीं आऊंगा क्योंकि मैं आईएएस हूँ। और ये पीली क्रांति के लोगों ने उसी कलेक्टर को गाँव में घुमा दिया, छोड़ता है। और इसको बरकरार रखना। मुझसे पूर्व भी साथियों ने जजमेंट बताए होंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 5 जनवरी 2011, जिसका पिटीशन नंबर है 10367। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस देश में रहने वाला 8% आदिवासी इस देश का असली मालिक है, और 92% जो लोग हैं वो अप्रवासी भारतीय हैं, और उनके लिए कुछ ड्यूटियां निर्धारित की है, उनके कर्तव्य निर्धारित किए हैं। यहाँ पर प्रशासन के लोग मौजूद है, वो ध्यान से सुन ले। आप 92% लोगों की ड्यूटी है कि आदिवासी लोगों के संरक्षण, संवर्धन, उसको जमीन बचाने के लिए आपको कार्य करना है, ना कि उनको जमीन से बेदखल करना है। ये जजमेंट में साथ में लेके घूमता हूँ। कहते हैं कि आदिवासी देश का मालिक कैसे तो बताता हूँ, मालिक सुप्रीम कोर्ट का मानते कि नहीं मानते, मानना ही पड़ेगा। नहीं तो संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं मानता है उसको 124 के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलेगा, यानी कि प्रशासन। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हमका जजमेंट है, वो कहता है कि आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र में सरकार एक व्यक्ति के समान है। हमारे जजमेंट कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र में सरकार की 1 इंच की जमीन नहीं है, तो जो ये रतलाम के 5 गांव जो जाने वाले हैं, रामपुरिया, जुलवानिया, 5 पंचायत, वो सरकार की कैसे हो गई और यहाँ का कलेक्टर सरकार कैसे हो गया, ये हमें बताए। हम आज इसीलिए आए हैं, कि ताकि सरकार से आंख से आंख मिलाकर बात कर सके। उन कलेक्टर महोदय से आंख से आंख मिलाकर पूछेंगे कि आप आदिवासी हैं जो आदिवासी की जमीन छीन रहे हैं। हम कहते हैं ग्राम सभा, जब तक ग्राम सभा नहीं गई तब तक कोई भी जमीन किसी भी गाँव की ना प्रशासन ना कलेक्टर ना सरकार ले सकती है। 5 गाँव, मुझे पता है कि 5 गाँव के लोगों ने नहीं बोला कि हमारी जमीन को सरकार ले, फिर भी जबरन जो जमीन एक्वायर करने की मुहिम चल रही है, ये नहीं होने देंगे। हम जान भी नहीं देंगे और जमीन भी नहीं देंगे, याद रखिएगा। हम हमारे पुरखे जिस जमीन के लिए लड़के मर गए, हमारे पुरखे जिस कानून को बनाने के लिए शहीद हो गए, उस कानून की रखवाली करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप तो तैयार हो? नहीं, सुनो सही, ना जान देंगे, क्या मामला है कलेक्टर तक ना जान देंगे, ना जान देंगे, जो जमीन
और जो एक मिनट और हुआ, जो चैतन्य कश्यप की जो बात आ रही है कि यहाँ के विधायक पूर्व विधायक जिनको वर्तमान विधायक जिनको यह जमीन आवंटित की गई है, क्या वो आदिवासी हैं? इसका प्रमाण पत्र पहले लाए, उसके बाद ग्राम सभा तय करेगी कि आपके साथ क्या करना है। हमारे वोट लेकर वो राजगद्दी पे बैठे हो और हमने ही हमारे करने का काम कर रहे हो, यह नहीं चलने दिया जाएगा, वरना आने वाले समय में आपको उस कुर्सी से उतार के फेंक दिया जाएगा। क्रांतिकारी जवान जिंदाबाद, जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अगली पीढ़ी के